नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और संसाधनों की मांग को लेकर तहसीलदारों ने उठाई आवाज। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने सोमवार से चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की है। संसाधन नहीं तो काम नहीं के नारे के साथ यह आंदोलन प्रशासनिक अमले की वर्षों से उपेक्षित मांगों को लेकर किया जा रहा है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को मिलेगा 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2025 में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त की, योजना के अंतर्गत आदिवासी विकास विभाग द्वारा उन्हें 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। पात्र अभ्यर्थी 12 अगस्त 2025 तक अपना आवेदन पत्र आयुक्त आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास, ब्लॉक डी, भूतल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक से जमा कर सकते हैं। ग्रीन स्टील और माइनिंग समिट में मंत्री देवांगन ने बताए छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के लाभ। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा रायपुर में आयोजित ग्रीन स्टील और माइनिंग समिट 2025 में देश भर से आए प्रमुख उद्योगपतियों ने शिरकत की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति और ग्रीन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। मानसून में भी नहीं थमेगा उत्पादन, खदानों में लक्ष्य अनुसार कोयला निकालने पर जोर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक तकनीकी अच्युत घटक ने SECL कुसमुंडा क्षेत्र का दौरा कर खदान का निरीक्षण किया। उनके साथ SECL के निदेशक तकनीकी एन फ्रैंकलिन और CIL के कार्यकारी निदेशक राजशेखर किन्नेरा उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ का ये शिव मंदिर बन रहा है नया पर्यटन। छत्तीसगढ़ में कई प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं जो धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये मंदिर भगवान शिव के विभिन्न रूपों की पूजा के लिए प्रसिद्ध है और श्रद्धालु विशेष रूप से महाशिवरात्रि, श्रावण और सोमवार के दिन यहाँ बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा ही एक शिव मंदिर राजधानी रायपुर के खारून नदी और एक छोटी नदी के संगम पर स्थित ठकुराइन टोला का शिव मंदिर है। दीपक बैज ने भाजपा को बताया मनुवादी पार्टी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले आदिवासियों की आवाज दबा रही सरकार। छत्तीसगढ़ में भाजपा के कार्यकर्ताओं की नाराजगी और आंतरिक कलह को लेकर PCC चीफ दीपक बैज ने बीजेपी सरकार और संगठन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासियों की आवाज को दबा रही है। खाद की किल्लत से जूझ रहे 14 गांव के किसान, बालोद, दल्ली, राजौरा, राजनांदगांव मुख्य मार्ग NH 930 किया जाम। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में खाद की किल्लत से जूझ रहे ग्राम कुसुम कसा सहित आसपास के 14 गांव के सैकड़ों किसानों ने खाद की मांग करते हुए बालोद, दल्ली, राजहरा, राजनांदगांव मुख्य मार्ग NH 930 को चक्का जाम किया। इस चक्के जाम से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी। आने वाले 12 घंटों में कुछ इलाकों में जोरदार वर्षा। प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। बीते 24 घंटों में राज्य के अधिकांश इलाकों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। बस्तर और दुर्ग संभागों के कुछ स्थानों पर तेज बारिश हुई, जबकि राजधानी रायपुर में बादल छाए रहे और हल्की बारिश देखने को मिली। राहुल गांधी ने की ननों की तत्काल रिहाई की मांग। कहा अल्पसंख्यकों पर हो रहा नियोजन उत्पीड़न। राज्यसभा और लोकसभा के विपक्षी सांसदों ने छत्तीसगढ़ की दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार 2 कैथोलिक ननों को उनकी आस्था के आधार पर निशाना बनाए जाने के आरोप पर तत्काल रिहाई की मांग संसद में उठाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे भाजपा RSS का सुनियोजित भीड़ नियम बताया है। रायपुर में एक साथ बनेंगे 7 ओवरब्रिज। रायपुर के 25 लाख से ज्यादा की आबादी के लिए बड़ी राहत की खबर है। शहर में पहली बार एक साथ 7 नए ओवरब्रिज बनने जा रहे हैं। इसके लिए बजट भी मंजूर कर लिया गया। लोक निर्माण विभाग ने इस काम को पूरा करने के लिए 1 साल का लक्ष्य रखा। ओवरब्रिज बनाने के लिए उन सड़कों की पहचान की गई जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम और हादसे होते हैं। बिलासपुर में बगैर नंबर प्लेट वाली बाइक चलाने पर होगी FIR। बिलासपुर में 2 पहिया वाहन चालक चालानी कार्रवाई से बचने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कोई अपनी बाइक से नंबर प्लेट हटा दे रहा है तो कोई फर्जी नंबर का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नंबर प्लेट न होने पर या फर्जी नंबर होने पर सीधे FIR दर्ज होगी।
RIPA स्कीम में गड़बड़ी करने वाले 3 पंचायत सचिव सस्पेंड, 3 जनपद सीईओ को कारण बताओ नोटिस। सरकार की महत्वाकांक्षी रीपा योजना में अनियमितताओं को लेकर शासन स्तर पर बड़ी कार्रवाई की गई। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराई गई जांच रिपोर्ट के आधार पर रायपुर संभाग के 3 पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया। वहीं योजना संचालन में लापरवाही बरतने के मामले में 3 तत्कालीन जनपद पंचायत सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों पर कार्रवाई की मांग। कलेक्टर जनदर्शन में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों को तत्काल बाहर निकालने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर जनदर्शन में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने कलेक्टर जनदर्शन में ज्ञापन सौंपा है। पहली बार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए स्पेशल एजुकेटर की सीधी भर्ती, कुल 100 पदों पर की जाएगी नियुक्ति। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य में पहली बार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए नियमित विशेष शिक्षकों की सीधी भर्ती की जा रही है। इस पहल के तहत कुल 100 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिससे समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। उप संचालक लोक शिक्षण द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्राथमिक शालाओं के लिए 50 पद, उच्च प्राथमिक शालाओं के लिए 30 पद और उच्चतर माध्यमिक शालाओं के लिए 20 पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित किए गए हैं। हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ हिंदू संगठन ने लॉन्च किया ओम सर्टिफिकेशन। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर देश भर में जारी बहस के बीच छत्तीसगढ़ में हिंदू संगठन ने ओम सर्टिफिकेशन अभियान लॉन्च किया है। रायपुर में धर्म सिंधु श्रद्धा फाउंडेशन की ओर से हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष और वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने मीडिया से चर्चा की। जांजगीर चांपा बलौदाबाजार को जोड़ने वाली सड़क जर्जर, गड्ढों में पानी भरने के बाद आवागमन में हो रही दिक्कतें। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार जिले को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की हालत खराब हो चुकी है। गिदौरी और शिवरी नारायण को जोड़ने वाला ये सड़क अब राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन गया। सड़क पर बने गड्ढे अब छोटे तालाब का रूप ले चुके हैं। बारिश के बाद इन गड्ढों में भरा पानी पूरे सड़क को दलदल में बदल रहा है। बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर खतरा, रेलवे ने बनाया स्थायी पोस्ट, कर्मचारी पल पल का दे रहे अपडेट। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ट्रेन का परिचालन भी इससे प्रभावित हो रहा है। यात्री गाड़ियों को दुर्घटना से बचाने के लिए रेलवे सतर्क मोड पर है। इसके लिए रेलवे ने अलर्ट जारी किया। नदी नालों के ऊपर बने पुल जहां से ट्रेन गुजरती हैं, व रेल परिचालन के नजरिए से खतरनाक जगहों पर स्थायी पोस्ट बनाकर निगरानी के लिए 3 शिफ्टों में कर्मचारी तैनात किए गए। स्टेट कैपिटल रीजन में रायपुर समेत इन 5 जिलों को किया जाएगा शामिल। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अब तक का ये सबसे बड़ा बिल होगा। इसमें 56 क्लॉज बनाए गए हैं। स्टेट कैपिटल रीजन का बिल तैयार करने में 6 से 7 महीने का वक्त लगा। आवास पर्यावरण विभाग के सेक्रेटरी अंकित आनंद, NRDA के पूर्व और वर्तमान CEO सौरभ कुमार, चंदन कुमार दिन रात लगे रहे। BJYM अध्यक्ष को नोटिस मिलने पर गरमाई सियासत। पूर्व सीएम बघेल बोले, कोई भी अदानी के लोगों से सवाल नहीं पूछेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की ओर से भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को जारी कारण बताओ नोटिस का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस भगत के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा की नीयत और कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। विकास की पटरी पर छत्तीसगढ़, विष्णुदेव साय के संकल्प से रेलवे में हुआ महाविस्तार। छत्तीसगढ़ जैसे खनिज संपन्न कृषि प्रधान औद्योगिक संभावनाओं से परिपूर्ण राज्य के लिए रेलवे नेटवर्क निश्चित तौर पर जीवन रेखा के समान है। राज्य के आर्थिक विकास, औद्योगिकरण, पर्यटन, रोजगार और ग्रामीण संपर्क को गति देने में रेलवे की अहम भूमिका होती है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 4000 BSNL टावर लगेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने की समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में डिजिटल संचार को सशक्त बनाने के लिए 4000 नए BSNL टावर लगाने की योजना पर काम कर रही है। ये जानकारी ग्रामीण विकास और दूरसंचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर ने रायपुर में दी। कोल ट्रांसपोर्ट के किराए में बढ़ोतरी की मांग। कोरबा में ट्रक मालिक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ट्रक ट्रेलर मालिक सेवा समिति ने कोल ट्रांसपोर्ट के किराए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। सोमवार को समिति ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर SECL खदानों से स्थानीय उद्योगों तक कोयला परिवहन में किराए दर की समस्या से अवगत कराया है।